एपिसोड 1 की शुरुआत में दिखाया गया है 15 मिनट का गर्मा गर्म सीन नेहा और आशीष के बीच में। जी हाँ दोस्तों, 15 मिनट का गर्मा गर्म कार्यक्रम करने के बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं और फिर आशीष नेहा के लिए चाय बनाता है और फिर उसको चाय पिलाकर फिर से रोमांस करने लगता है। और फिर ये आ जाता है अपने ऑफिस में, जहाँ इसका दोस्त सलमान एक लड़की की गंदी गंदी फ़ोटो देख रहा था। तभी सलमान कहता है कि आशीष देखना यार, मेरे को ऐसी कोई लड़की दिलवा दे। तब आशीष कहता है ये सब चक्कर छोड़ और काम पर ध्यान दे। वो कहता है तुझे भी यार प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। तब सलमान से कहता है आशीष के नेहा मुझे बहुत प्यार करती है, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। लेकिन इधर नेहा अपने बॉस राज के साथ में गर्मा गर्म कार्यक्रम स्टार्ट कर देती है और उसके साथ खूब रंगरलियाँ मनाती है। तब ये राज कहता है कि तुम आशीष को छोड़ क्यों नहीं देती, उससे ब्रेकअप कर लो और मेरे साथ सेटल हो जाओ, तुम्हें नौकरी भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आज तुम उससे ब्रेकअप कर लेना। अब जब ये ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है तो ये राज की बात ध्यान करती है। आशीष इसके लिए खाना बना रहा था, ये सोचती है कि इससे ब्रेकअप कैसे करूं। लेकिन आशीष उसे अपनी रोमांटिक बातों से मोहित कर देता है। कहता है कि यार तुमने आज एक बार भी नहीं पूछा कि मेरा दिन कैसा गया। तब ये कहती है बताओ न जान कैसा दिन रहा तुम्हारा। तब ये इसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। इधर फिर से ये तैयार होने लगती है काम पर जाने के लिए। आशीष इसको तैयार करता है और साथ ही इसके साथ रोमांस भी करता है। अब जैसे ही ये आगे बढ़ता है गर्मा गर्म कार्यक्रम करने के लिए, तभी नेहा इसको रोक देती है और कहती है कि मुझे देर हो रही है, अब मैं काम पर जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। बेचारा आशीष बेड पर लेट जाता है और नेहा वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसको उसका फ़ोन मिल जाता है। नेहा अपना फ़ोन भूल कर चली जाती है और वो उसके सारे मैसेजेस पढ़ लेता है जो राज ने उसको किए। यहीं पर इसका एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। नेहा अपना फ़ोन लेने के लिए आ जाती है और ये आशीष के हाथ में अपना फ़ोन देखकर डर जाती है। आशीष इससे पूछता है राज कौन है। तब ये कहती है कि वो मेरे बॉस हैं। आशीष कहता है कि तुम्हारा बॉस तुम्हें इतने गंदे गंदे मैसेज क्यों करता है। वो कुछ नहीं बोल पाती तो ये आशीष फिर उसका फ़ोन लगा देता है। राज फ़ोन उठाता है तो राज कहता है कि डार्लिंग कितनी देर में आ रही हो, मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आशीष बेचारा फ़ोन काट देता और गेट खोल कर देखता है तो राज बाहर खड़ा था। अब ये बेचारा समझ जाता है कि ये मुझे धोखा दे रही है। अब ये कहता है आशीष नेहा से तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या कमी थी मेरे प्यार में। नेहा रोने लगती है। उसको रोता देख राज कहता है क्या इसने तुम पर हाथ उठाया, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती, चलो मेरे साथ। तब नेहा कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम नीचे ही रुकना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और तुम ऊपर आ गए, इसी का ये नतीजा है। अब ये आशीष कहता है कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया, क्या कमी थी मेरे प्यार में और तुमने इसके लिए मुझे छोड़ दिया, ऐसा क्या है इसके अंदर, दिखने में तो ये बिल्कुल बेवड़ा लगता है, तुमने इसके लिए मुझे छोड़ दिया, मुझसे ज़्यादा हैंडसम तो नहीं है ये, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब ये कहता है कि मुझे पता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने पैसों के लिए मुझे छोड़ा है ना, मेरे पास पोस्ट नहीं है, पैसा नहीं है, इसके पास पोस्ट है, पैसा है, इसीलिए तुमने मुझे धोखा दिया। और वो वहाँ से उसे लेकर चला जाता है। अब इधर नेहा के जाने के बाद में बेचारा आशीष गम में डूब जाता है और रात दिन दारू पीने लगता है और बेवड़ा बन जाता है। और उसका दोस्त सलमान उसकी ये हालत देखकर बेचारा बहुत परेशान होता है। वो ऑफिस में भी किसी से नहीं बोलता। आशीष पूरी तरह से बेवड़ा बन जाता है। वो अपना काम काज सब भूल जाता है और केवल दारू ही दारू पीता रहता है। इधर नेहा और राज पार्टी करते हैं और पूरे मज़े लेते हैं, दोनों एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ पर आ जाता है फिर से आशीष और उसको आता देख राज कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, चल निकल जा यहाँ से, तुझे अंदर किसने आने दिया। तभी नेहा वहाँ पर आ जाती है और नेहा कहती है कि आशीष तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। ये इसके सामने फिर से रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि नेहा मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। लेकिन नेहा नहीं मानती। ये कहता है कि राज इसने मुझे पैसों के लिए छोड़ा था, आज ये तेरे लिए मुझे छोड़ रही है, कल किसी और के लिए तुझे भी छोड़ देगी। तब नेहा कहती है कि तुम सही कहते हो, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। ये बेचारा दारू के नशे में आता है और एक गाड़ी से टकरा जाता है। उस गाड़ी में बैठी होती है अनीता। अनीता कहती है हट जा चूतिए, और ये हट जाता है और फिर से दारू के नशे में अपने घर पहुँच जाता है। अगली सुबह जब ये सुबह सुबह खिड़की खोलकर सिगरेट पीता है तो अनीता इसको वर्कआउट करती हुई दिखाई देती है इसके सामने वाली बिल्डिंग में, जिसे देखकर ये सोचने लगता है कि ये तो वही लड़की है
इधर अनीता भी इसको हाय हेलो करने लगती है। ये शर्म के मारे पर्दा बंद कर लेता है और सोचता है कि यार ये तो वही लड़की है, इससे मुझे सॉरी बोलना चाहिए, इसकी वजह से मैं बच गया। इधर राज और नेहा का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। वो अपना गर्मा गर्म सीन शुरू कर देते हैं और काफ़ी देर तक उनका कार्यक्रम चलता है। इधर सीन शिफ्ट हो जाता है आशीष की तरफ। आशीष अपने ऑफिस आता है। उसको खुश देखकर सलमान कहता है क्या बात है भाई, काफ़ी खुश दिखाई दे रहा है, ऐसे ही रहा कर, तू हंसता हुआ अच्छा लगता है। इधर नेहा बेसब्री से राज का इंतजार कर रही थी। शाम होती है और जैसे ही राज घर पर आता है नेहा उस पर टूट पड़ती है। उसके साथ फिर से गर्मा गर्म कार्यक्रम स्टार्ट कर देती है और उनकी गुटरगुट शुरू हो जाती है। बीच में ही नेहा उससे पूछती है क्या तुम्हें नई जॉब मिली? वो कहता है नहीं मुझे नहीं मिली, उसने किसी और को रख लिया। तब नेहा कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी भी जॉब छोड़ दी, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम्हारी वजह से मैंने आशीष को भी छोड़ दिया। तब ये कहता है कि तूने मेरी वजह से नहीं छोड़ा, मेरी पोस्ट की वजह से छोड़ा है, तुझे पैसे चाहिए थे और इसीलिए तूने उसे छोड़ा था। अब मेरे पर गर्मी मत दिखा, तुझे जो करना है कर, जाना चाहती है तो चली जा। नेहा वहाँ से गुस्से में झंड होकर चली जाती है। आशीष अगली सुबह ऑटो में बैठकर जा रहा था अपने ऑफिस, तभी उसे वो लड़की दिखाई देती है अनीता, जिसकी स्कूटी ख़राब हो गई थी। आशीष ऑटो से उतरता है और उससे सॉरी बोलता है कि रात के लिए सॉरी। वो कहती है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। आशीष वहाँ से कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, और वो वहाँ से ऑटो में बैठकर फिर से चला जाता है। लेकिन वो ऑटो से झाँक कर देखता है तो वो उसकी स्कूटी ख़राब मिलती है। वो फिर से वापस आता है, उससे कहता है क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? वो कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। तब वो कहता है लगता है मुझे तुमने माफ़ नहीं किया। वो कहती है ठीक है, और वो उसकी स्कूटी लेकर आ जाता है और उसकी स्कूटी ठीक करवाता है। और स्कूटी ठीक होने के बाद में पैसे भी वही देता है और फिर उसे छोड़ने आ जाता है। तब एक बीच में झटका लगता है और अनीता आशीष को कबच कर पकड़ लेती है पीछे से। वो कहती है सॉरी, लेकिन आशीष कहता है ठीक है कोई बात नहीं, जमकर पकड़ो, और फिर से वो उसको जमकर पकड़ लेती है। अब इन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। ये इसको इसकी सोसाइटी में आकर छोड़ देता है। तब अनीता कहती है चलो तुम्हें अपने हाथ की गर्मा गर्म चाय पिलाती हूँ। तब ये कहता है आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं बिना बुलाए किसी दिन दूध पीने ज़रूर आऊँगा। तब ये कहती है कि ठीक है, मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा, जल्दी आना। और यहीं पर ये वेब सीरीज़ का दूसरा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।